अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज हम एक जो अमूमी तौर पर ख़ास तौर पे ज़्यादातर इसका सामना करना पड़ता है ख़वातीन को। कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, टखनों का दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द हो गया, कमज़ोरी हो गई, उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही माहिर कंसल्टेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने जी, हमें वक़्त वालेकुम दिया अस्सलाम मैडम। थैंक और यू बड़ी सो मच। अहम चीज़ें हम डिस्कस करने जा जी, रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब, आजकल अगर कभी आप डॉक्टर के पास जाएँ, बाज़ औक़ात वो आपको कहते हैं जी विटामिन डी कम हो गई है, विटामिन डी आप ले लें। पहले तो ये बताएँ हमें, देखने वालों को भी, कि विटामिन डी है क्या और जिस्म में इसका काम क्या है? देखिए, जिस्म में अब हमारी जो पूरी बॉडी है ना, इसके 2 मेन चीज़ें हैं। एक है स्ट्रक्चर और एक है फंक्शन। फंक्शन रोज़मर्रा आपके काम हैं और स्ट्रक्चर ये है कि आपकी बॉडी जो पूरी बनी हुई है, जिसमें आपकी हड्डियाँ हैं और गोश्त है साथ, उसको सपोर्ट चाहिए और उसको खुराक चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गाड़ी है, उसको चीज़ें चाहिए। उस स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए डिफरेंट विटामिन्स हैं। उनमें से एक विटामिन डी है। अब विटामिन डी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं इसके बेनिफिट्स या इसकी इम्पोर्टेंस आपको गिनवाना शुरू करूं, तो शायद आपको पूरी पॉडकास्ट इसी में गुजर जाए। मुख्तसर ये है कि सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसके फंक्शन और स्ट्रक्चर में विटामिन डी इन्वॉल्व नहीं है। आपकी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी खासकर तो हड्डियों में, ज़ाहिर है हड्डियाँ जो बनी हैं, वो बनी ही विटामिन डी और कैल्शियम और इन चीज़ों से मिलके हैं। अब उसमें इसका मेजर रोल होता है हड्डियों में। फिर आपके पट्ठों में इसका बहुत रोल है, फिर किडनीज़ में, आपके हार्ट प्रॉब्लम्स जो लोगों को हो जाते हैं। फिर एक और बड़ी इसकी चीज़ होती है, आपकी स्किन अगर इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें भी जो है अच्छा, विटामिन डी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। सो विटामिन डी इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी हम जो सिर्फ़ समझते हैं हड्डियों की मज़बूती के लिए, वो नहीं, ये तो पूरी बॉडी के लिए बड़ा नहीं, वही मैं इम्पोर्टेंट आपको है। बता रहा हूँ ना। देखिए, अगर लोगों के बाल गिर रहे हैं, उसमें भी हुँ, विटामिन डी का रोल है। ये तो आपके कमाल नाख़ून कमाल ही है। खराब हो रहे हैं, उसमें भी विटामिन डी का रोल है। सो विटामिन डी एक बेसिक ऐसा विटामिन है जो आपके फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों चीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ा ज़रूरी विटामिन डी है और इसकी डेफ़िशिएंसी भी हमारे यहाँ हो जाती है। अलामात क्या होती हैं डॉक्टर? देखिए, डेफ़िशिएंसी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ही विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी रहती है। तकरीबन 12 से 15% लोग दुनिया में विटामिन डी डेफ़िशिएंसी का शिकार हैं और पाकिस्तान में ये तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ ज़्यादा मसला ख़वातीन को है। अगर हम देखें रूटीन लाइफ में तो अपनी। अच्छा, अब चूँकि इस विटामिन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सूरज की रोशनी है। सनशाइन विटामिन इसको कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सूरज की रोशनी शहरों में तो बहुत लोग उससे घर इस तरह के होते हैं कि वो आती नहीं है, लोग उसमें बैठते नहीं हैं। दूसरा मसला ये होता है कि ख़वातीन हैं या लोग हैं वो कॉन्शियस होते हैं कि हमारा रंग रंग जो काला है हो वो जाएगा। काला हो हाँ। जाएगा धूप में जाने से। बच्चों को भी लोग नहीं बैठने देते। सो इस वजह से या हमारे यहाँ बाज़ ख़वातीन पर्दा करती हैं, उनका एक्सपोज़र नहीं है सन से, तो उस वजह से उनको ये विटामिन डी डेफ़िशिएंसी हो जाती है। फिर एक बड़ा मसला हमारे यहाँ ख़वातीन में होता है कि उनकी खुराक अच्छी नहीं है और जब उनकी खुराक अच्छी नहीं है तो विटामिन डी तो फिर कम है। अब विटामिन डी की अलामत आपने जिस तरह पूछी है ना, आप बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे रोज़मर्रा लाइफ़ में कि वो कहते हैं जी मैं सब कुछ ठीक है मेरा, लेकिन मेरी थकावट नहीं ख़त्म होती। इसकी एक बड़ी वजह आप अपना विटामिन डी चेक करवाएँ, उसकी कमी है। आप देखते हैं आपने नींद तो 6-7 घंटे पूरी की है, अब आप उठे हैं लेकिन अब आपको उठने का दिल नहीं है। उसी तरह की हालत है आपकी कि जैसे आप, हालाँकि सोने के बाद तो बंदा फ्रेश फ़ील करता है ना, वो प्रॉब्लम एक विटामिन डी की उसकी कमी हो सकती है। फिर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है लोगों को। अच्छा, इसका आम तौर पे पता नहीं चलता। इसका पता तब चलता है जब आप अपने आप को एक्स्ट्रा लोड में इन्वॉल्व करते हैं। कोई टीचर है, उसने 1 घंटा खड़े होके पढ़ाया, उसको कमर दर्द स्टार्ट हो जाएगी। कोई ड्राइवर है, उसने ड्राइविंग की है, अब उसके पीछे वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वही हूँ, लेकिन एक बड़ी वजह जो है वो विटामिन डी की कमी है, क्योंकि मैंने इसको बहुत कॉमन नोट किया है अपने क्लिनिक में और अपनी प्रैक्टिस में। मसलन पिछले दिनों हमारे एक दोस्त ही हैं, उन्होंने कमर दर्द की शिकायत की और एज ऐसी नहीं है कि 25-30 साल तो कमर दर्द नहीं है मसला। लेकिन उनका जब मैंने विटामिन डी करवाया तो वो लोएस्ट लेवल पे था, 15 थी उसकी वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल इसकी वैल्यू देखिए 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। 30 से 100 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू है और इसमें भी लोग समझते हैं कि अगर 33 है, 35 है तो नॉर्मल है। ये तो बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन पे है ना। आपको 50 में होना चाहिए, 60 में होना चाहिए विटामिन डी का लेवल। सो उसका मैंने विटामिन डी लेवल करवाया और बहुत लो था। तो लोग उसकी जो अपने मर्ज़ हैं उसकी अलामत और जगहों पे ढूँढ रहे होते हैं।
एक और बड़ी इसकी कॉमन अलामत ये होती है कि जैसे आजकल मौसम है, अगर एक बच्चा है या बंदा है या खातून है जिसको मौसमी बीमारियां बहुत ज़्यादा लगती हैं और वो ठीक भी नहीं होती, तो आप उसका विटामिन डी चेक करवाएं, उसका विटामिन डी की कमी होगी। इसकी भी ये इम्यून सिस्टम में इसका बड़ा रोल होता है, जो कुव्वत मुदाफ़त जिसको हम कहते हैं, इसमें भी विटामिन डी का बड़ा रोल होता है। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये बड़ा ही अहम आपने नुक्ता बताया है कि हम जिन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम समझते हैं कोई और बीमारी है, वो असल में विटामिन डी की कमी है। हो सकती है ना, एक हो सकती है। जी, डॉक्टर साहब अक्सर जाएँ आप डॉक्टर साहब के पास या बताएँ इस तरह की सारी अलामात, तो वो आपको इंजेक्शन पीने को दे देते हैं विटामिन डी के या कोई कैप्सूल खाने को दे देते हैं। तो उस वो क्या वाक़ई सही किरदार अब अदा तो आप करते हैं? मैडम ना भी जाएँ तो लोग खुद भी ले लेते हैं। अब तो लोग क्या फार्मेसी पे जाके कह देते हैं कि जी हमें विटामिन डी का कैप्सूल दे दें। खुद ही 2 कमी लाख कर ली। इंटरनेशनल यूनिट्स वाला जी, कैप्सूल जी, 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 मार्केट में जी। बड़ा आता है, ठीक है? और वो लोग हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ले लेते हैं, बड़ा कॉमन है ये। अच्छा, इस कैप्सूल की तरफ आने से पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ख़वातीन में जो कमर दर्द होती है, उसकी एक बड़ी वजह विटामिन डी की कमी है और उसकी वजह क्या होती है? 30 से या 25 से 35 साल तक की जो ख़वातीन हैं, उनमें आप देखेंगे कि जोड़ों, हड्डियों और कमर के बड़े मसाइल हैं और उनमें ये एज है बच्चों की पैदाइश की, ठीक है? 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं इस एज में किसी खातून के। इसका मतलब है अगर आप कम से कम भी 2 या 3 बच्चे भी अगर आप कहें, तो 3 बच्चों का मतलब है कि ये 3 साल वो माँ के पेट में हैं और 3 साल उन्होंने दूध पिया है, तो ये 6-7 साल का, 8 साल का उसका अरसा बन जाता है उस खातून का। इस दौरान उस खातून ने 1 नहीं बल्कि 2 जिस्मों को पाला है। उसने अपनी भी ज़ाहिर है अपने आप को पर प पाला है और फिर उस बच्चे को भी पाला है जो उसके पेट में है माँ के या उससे दूध पी रहा है वो। अब इस दौरान वो बच्चा जो है वो तो अपनी बेस्ट डाइट ले रहा है माँ से, लेकिन माँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वो जब कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसकी डाइट, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग तो उस टाइम डाइट का ख्याल नहीं रखते या बाज़ लोग ऐसे हैं वो खुद ही नहीं लेते। ख़वातीन डाइट कॉन्शियस होती हैं, जिनको मैसर है वो लेते नहीं हैं, बाज़ को मैसर नहीं होती ये चीज़ें। अच्छा, उस दौरान मेजर डेफिशिएंसी हो जाती है, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ हो जाती है, वीक हो जाते हैं आप। उस तरह से फिर ख़वातीन को ये मसला स्टार्ट होता है। सो इस एज की जो ख़वातीन हैं, उनको अपना पुराने ज़मानों में देखें एक चीज़ इस्तेमाल होती थी, उसे पांडा कहते थे। जी, एक खातून का पंजीरी, एक बच्चा हुआ है तो उसको ये वो चीज़ें बेसिकली थी जो उसको सपोर्ट सिस्टम था एक। अब उस सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको रूटीन में जब वो उस एज में हैं, तो वो उस रूटीन लाइफ में उनको दूध की तरफ, फल की तरफ, ड्राई फ्रूट्स की तरफ उनको आना चाहिए। सो अभी आपने पूछा था जो कैप्सूल की बात, ये कैप्सूल ले लेने में हर्ज नहीं है, लोग लेते हैं, आपको ले लेना चाहिए 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, इवन अगर आप महीने बाद 1 ले लेते हैं, तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको उसको में लेने में हर्ज नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसी खुराक जैसे ये पंजीरी है, देसी खुराक है, इसके खाने से हड्डियाँ मज़बूत भी हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कोई सोर्स ऐसी है जो नेचुरल है, जो खाने-पीने से भी आप विटामिन डी ले सकते हो? इसका जो सबसे बड़ा और अच्छा सोर्स है वो तो डाइट ही है और बच्चों को भी खासकर आजकल ये बड़ा मसला है कि हड्डियां कमज़ोर हैं। हड्डियों की मैं इसको कहूँगा कि हड्डियों की मजबूती के लिए डाइट जो है वो मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ। इस टाइम सूरज की रोशनी तो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप ले सकते हैं नंबर 1। अगर आप वो नहीं लेते तो उसके बाद आ जाता है फिर गोश्त, वो विटामिन डी उसमें होता है। ख़ासकर जो बीफ है, बड़े जानवर का गोश्त है, उसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। उसमें भी जानवर के गोश्त का जो हिस्सा है कलेजी, जिसको आम तौर पे लोग नहीं खाते या पसंद नहीं करते बाज़ औक़ात, उसमें विटामिन डी का वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। फिर गाय की कलेजी जो है वो दूसरे जानवर की निस्बत उसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। सो वो एक बड़ा अच्छा सोर्स है, वो आपको आम मिल जाती है और वो आप हफ़्ते में कोशिश करें 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद कि उसका कुछ हिस्सा ज़रूर लें। फिर एक बड़ा अच्छा सोर्स है अ, अंडा। आजकल तो अंडे का मौसम है, लोग अंडा खाते हैं, वैसे सर्दियों में है, खाना गर्मियों में भी चाहिए उनको। लेकिन वो अंडे की ज़र्दी जो है, वो विटामिन डी का बड़ा अच्छा सोर्स होती है। सो वो भी आपको लेनी चाहिए, अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। और इसमें एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग ज़र्दी निकाल के खाते हैं। ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि फ़ज़ूल चीज़ है। अब इसका कोई इतना नुकसान नहीं होता और साइंटिफिकली इसका ये लोग कहते हैं जिगर की गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो अंडा लेना चाहिए आपको। फिर फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है इसका। आजकल तो ये मौसम है ना इन चीज़ों का।
फिर दूध अगरचे उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, लेकिन विटामिन डी का भी कुछ हिस्सा होता है। फिर जूस, जो फ्रेश जूस हैं आपके, वो किसी भी फ्रूट का, वैसे तो आजकल माल्टा है, माल्टा जो है इसमें विटामिन सी है, विटामिन डी बहुत अच्छा है, सेब का जूस बहुत अच्छा है। और उसमें कोशिश करें कि आप खुद जूस बनाएँ घर में। बाज़ार से देखें, उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं ना चीज़ें। लोग अपनी जेब के लिहाज से बाज़ औक़ात सस्ता लेते हैं, जो सस्ता है उसकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है। फिर उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता। सो आप घर में उसका फ्रेश जूस बनाएँ, अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर दें, इस तरफ ज़रूर लेकर आएँ, ड्राई फ्रूट्स की तरफ, ये फ्रूट्स की तरफ आपकी। बल्कि मैं तो अपने बच्चों को अब ये कहता होता हूँ कि अगर आपने ये बिस्किट लेने हैं, ये प्रिंस बिस्किट, गाला, कोई भी एक्स वाई ज़ेड, तो एक शर्त पे आपको मिलेंगे कि आपने 2 बनाना खाने हैं। 2 केले आप खाएँगे तो आपको ये बिस्किट मिलेंगे। तो ठीक है, अगर उन्होंने खा भी लिए हैं, चलें दिन में 1 दफ़ा, तो साथ आप उनको फ्रूट्स भी दे दें। या मोबाइल इस शर्त पे मिलेगा आपको, क्योंकि आजकल तो बच्चों के लिए मोबाइल भी बहुत बड़ा इंसेंटिव है ना। मोबाइल इस शर्त पे मिलेगा जी, आप 1 एप्पल खाएँ। तो कुछ आप इस अंदाज़ में दें और ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम अब 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान, आप उससे मिले, आप 100 बंदे इकट्ठे करें, उसमें से 70-80 आपको कहेंगे जी कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। और उन सब से आप इस पॉडकास्ट में यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं पूछें, सब में यही कॉमन मसला है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और कॉमन मसला जो है कि अब किसी से भी बात कर लें, ज़्यादातर ख़वातीन से अगर हम बात कर लें, तो घुटनों की बीमारी बहुत ज़्यादा है। कुछ तो चलने से भी कासिर हैं और घुटनों के साथ-साथ ये पट्ठों में जो दर्द है, इसकी वजूहात क्या हैं और ये कितना क्यों बढ़ गया?